Hey everyone, welcome to Spill Beat. Let's talk about how Mahesh Bhatt was being touchy with girls. फैमिली वीक में महेश भट्ट आए थे बिग बॉस हाउस में एंड ही वॉज बीइंग एक्सट्रीमली क्रीपी। इवन इंटरनेट पे आपको कई ऐसे कमेंट्स देखने मिलेंगे जहाँ पे कई लोगों को ये लगा है कि ये जो बिहेवियर था वो काफी ऑड था। मनीषा के साथ जिस तरह वो आते से ही टची हो रहे थे, उसको अपने पास बिठा रहे थे, देन जिया का बाइसेप एरिया होल्ड करके जिस वे से उससे बात कर रहे थे, वो सब देखने में ही बहुत अनकंफर्टेबल था। कुछ कंटेस्टेंट्स के रिएक्शंस में ये दिख रहा था कि उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा। मनीषा एंड जिया के एक्सप्रेशंस अगर आप देखोगे ना तो दिख रहा था कि वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। एक मोमेंट पे मनीषा तो डायरेक्टली फ्रीज हो गई ऐसा लगा। इवन लड़कों के साथ भी ही वाज डूइंग दिस। अविनाश को पकड़ना, जाड को पकड़ना, अभिषेक को पकड़ना। एल्विश तो दूर दूर जा रहा था फिर भी उसको बुला रहे थे। सी जो भी ये पर्सन को अभी डिफेंड करते हुए ये बोलने वाला है कि महेश भट्ट ऐसा ही है, उसके इंटेंशंस वैसे नहीं है, वो उसका बिहेवियर है एंड ये सबको पता है। तो लेट मी टेल यू दिस कि महेश भट्ट की पर्सनैलिटी कैसी भी हो, वो उसका लुकआउट है। उनके फैमिली मेंबर्स या क्लोज्ड वंस को इससे प्रॉब्लम नहीं है तो गुड फॉर देम। वो इतने सालों से उनके साथ रह रहे हैं तो उनके लिए नॉर्मल होगा। बट दूसरों के साथ जिन्हें वो पहले बार मिल रहे हैं, इसके पहले उनका कोई जान पहचान ही नहीं था, फिर भी इतना उनके आंख पे जा जाके गिरना इज नॉट ओके। जस्ट बिकॉज ही इज महेश भट्ट या ही इज फेमस डजंट मीन कि वो सबको ऐसे ट्रीट करेंगे। उनको हक नहीं मिलता ऐसे करने का। एक वे होता है, एक तरीका होता है खुद को कॉन्डक्ट करने का। चलो जान पहचान होता तो अलग बात है, बट क्या कोई भी पहले बार मिलने पे किसको ऐसे होल्ड करता है? मनीषा पूरी सहम सी गई थी। एनीवन बॉयज के साथ भी ही वाज डूइंग दिस एंड दैट इज नॉट ओके। आई डोंट अंडरस्टैंड फेमस लोगों को ये फ्री पास क्यों मिलता है कि अरे सबको पता है दैट महेश भट्ट ऐसे ही है, ही गेट्स वेरी टची एंड हैज फिजिकल कॉन्टैक्ट व्हेन ही मीट समवन। इट इज नॉर्मल बिकॉज ही एक्ट्स लाइक दिस ओनली। तो इसमें दूसरे क्या करे, दूसरे क्यों एडजस्ट करे, दूसरे लोग क्यों ये बिहेवियर को झेले? देखने में अगर इतना अनकंफर्टेबल था तो कंटेस्टेंट्स के लिए सोचो वो कैसे फील कर रहे होंगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर डर की वजह से ना किसने भी कुछ नहीं बोला। ऑलरेडी 3 हफ्तों से मनीषा को बोल बोल के उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक करने का बिग बॉस वाले ट्राई कर रहे हैं। ऊपर से वो कुछ ऐसा बोल देती महेश भट्ट को कि प्लीज मुझे टच मत कीजिए, मुझे नहीं पसंद। तो वीकेंड पे सलमान खान इस पे भी सुना देते कि गेस्ट आए घर में, कुछ है कि नहीं, उनसे ऐसे बात करते हैं। गेस्ट आए हैं ना तो उनकी भी जिम्मेदारी है एक डिसिप्लिन के साथ सबसे पेश आए। हाथ को टच करना, फेस को टच करना, चिपक जाना, ऑल दिस इज वेरी ऑड। एंड कुछ साल पहले 2020 के ईयर में ना ऐसे एक्यूजेशंस देखने मिले हैं महेश भट्ट पे कि वो लड़कियों के साथ थोड़ा वियर्ड वे में पेश आते हैं। पर चलो तब ऑडियंस ने ना एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था महेश भट्ट को कि शायद वो उन एक्ट्रेसेस के साथ क्लोज है जिन्हें वो काफी सालों से जानता है। मे बी इस वजह से ही इज डूइंग दिस। बट इन बिग बॉस यू कुड क्लियरली सी अनजान लोगों के साथ भी ही इज बिहेविंग लाइक दिस एंड दिस बिहेवियर शुडंट बी नॉर्मलाइज्ड एट ऑल। बिग बॉस का काम है यहाँ पे अपने कंटेस्टेंट्स को प्रोटेक्ट करना। इंस्टेड उनके टीम को तो कुछ लेना देना नहीं है। वो महेश भट्ट है, फेमस है, बॉलीवुड से है, दैट डजंट मीन उनको हक मिल जाता है किसको भी ऐसे ऑकवर्ड पोजीशन में डालने का। वैसे तो कल फिर कोई भी एक एजेड आदमी जो पूजा भट्ट का फैन होगा वो भी इस तरह पूजा भट्ट की आंखों में देखेगा, उसके हाथों को किस करेगा। तो क्या ये भट्ट फैमिली को चलेगा? उनके लिए नॉर्मल होगा? ऑफ कोर्स नहीं, वो उसे धक्का मार देंगे विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। क्रीपी स्टफ तो ये बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ही कर सकते हैं। सोचो बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम है इनका, कोई फॉरेन सेलिब्रिटी अगर यहाँ पे आएगी एंड इफ महेश भट्ट बिहेव्स लाइक दिस देन क्या इंप्रेशन पड़ेगा वो पर्सन पे? ऐसी चीजों से लोग ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। एंड कंटेस्टेंट्स में से क्योंकि किसी ने भी कुछ नहीं बोला तो ये मत सोचो कि वो लोग कंफर्टेबल थे इस वजह से वो चुप थे। ना, उन्होंने इसलिए कुछ नहीं बोला बिकॉज उन्हें डर लग गया होगा कि सीन क्रिएट हो जाएगा एंड वो करना अवॉइड करना चाहते होंगे। ये जो सीख है ना कि सीन क्रिएट मत करो, वो एक पर्टिकुलर जनरेशन के जो पेरेंट्स है ना उनमें देखने मिलता है। उन्होंने अपने बच्चों को ना बचपन से ये सिखाया रहता है कि अपने रिलेटिव्स के या अपने आसपास वालों के फीलिंग्स को हर्ट मत करो, चाहे फिर कुछ गलत ही क्यों ना हो रहा हो, चुप बैठो। वो लोग ऐसे नॉट सो अप्रोप्रिएट सिचुएशन का रेफरेंस देख के नहीं बोल रहे रहते, बट जनरल वे में ये सिखाते हैं कि बड़ों की हमेशा इज्जत करो, ऐसे मत बात करो, अंकल को बुरा लगेगा, मामी को बुरा लगेगा, बड़े हैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, उनसे बहस मत करो। इन शॉर्ट चुप रहो सो दैट दूसरों की फीलिंग्स हर्ट ना हो। ये बार बार बताया जाता है। बट फिर वो बच्चे की फीलिंग का क्या? उसकी फीलिंग कैसे वो खुद प्रोटेक्ट करेगा अगर खुद के लिए स्टैंड ही नहीं ले पाएगा तो? एंड ऐसे मॉरल्स के साथ जब लोग बड़े होते हैं ना तो खुद के लिए आगे जाके वो स्टैंड नहीं ले पाते, बोल नहीं पाते। हियर आई एम नॉट सेइंग कि बड़ों की इज्जत मत करो, करनी चाहिए, बट ये भी सिखाओ कि बड़े भी गलत हो सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज कोई तुमसे बड़ा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम उसके साथ सेफ हो। उन्हें ये भी बोलना चाहिए कि अगर कोई चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है तो मत सोचो तुम्हारे मामा है या अंकल है या मामी है। उनकी फीलिंग्स के बारे में मत सोचो एंड डायरेक्ट बोल दो, फिर चाहे उन्हें बुराई क्यों न लग जाए। कोई ज्यादा टची हो रहा है तो झटको उसका हाथ एंड बोलो कि मुझे नहीं पसंद कोई मुझे हाथ लगाए। मत इतना दूसरों की फीलिंग्स के बारे में हमेशा सोचो। खुद की फीलिंग्स को अगर तुम खुद प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा।
एंड इन में ये सारे आधे अधूरे जो वैल्यू सिखाए जा रहे हैं ना, इसी वजह से इतने केसेस देखने मिल रहे हैं जहाँ पे रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स के एक्शंस की वजह से ही लोग ट्रॉमेटाइज होते जा रहे हैं। विक्टिम्स को ऐसा वायर्ड किया रहता है कि उन्हें चुप बैठना है। आगे की जनरेशन जो पेरेंट्स बनने वाले हैं ना, वो ये साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं बाय टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर, अभी आलिया भट्ट जो है वो महेश भट्ट की बेटी है। कल जाके कोई एजेड पर्सन जिसका एज महेश भट्ट जितना ही है, अगर आलिया से ऐसे हाथ लगा के बात करेगा तो क्या रणबीर कपूर ये चीज अलाउ करेंगे? नहीं ना। एट टाइम्स मीडिया वालों का थोड़ा हाथ लग जाता है, उन्हें पीछे हटने के लिए बोला जाता है। सो इतना सा भी अगर किसका अननोन पर्सन का हाथ लगे तो उन्हें नहीं चलता। तो सेम रूल महेश भट्ट पे क्यों नहीं अप्लाई होता? हियर आई एम नॉट सेइंग कि इसमें आलिया या रणबीर का कोई फॉल्ट है, बट जस्ट आपको एक सिचुएशन मैंने पुट फोर्थ किया कि बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी होती तो क्या सिचुएशन होता। बट इस केस में क्योंकि जिया एंड मनीषा के साथ हुआ तो काफी ब्लेटेंटली ये चीज को इग्नोर किया जा रहा है, एंड दैट इज रियली सैड। एल्विश के डैड आए थे घर में, मनीषा के डैड आए थे घर में, बेबिका के डैड भी घर में आए। वो क्या लोगों के ऊपर गिर गिर के बात कर रहे थे? दे वर नॉट बिहेविंग लाइक दिस। कितना रिस्पेक्टफुल वे से वो लोग आए एंड सबसे मिले। वो लोग गलती से भी ऐसा बिहेव करते ना तो कुछ कंटेस्टेंट्स ये बोलते कि ये कितना क्रीपी लग रहा है। एंड इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग कि महेश भट्ट अपनी बेटी से मिलने आया था कि लोगों के ऑडिशन लेने आया था अपनी फिल्मों के लिए। ये समझ ही नहीं आ रहा था। घूर घूर के सबकी आंखों में देखना, ऐसे प्रिटेंड करना ऐसे उन्हें सब समझ गया है। ही हैज अनकवर्ड द होल ट्रूथ एंड ऑल। देखो, लाइफ लेसन्स देना अच्छी बात है, एंड भट्ट फैमिली ने ऐसा बहुत प्रिटेंड कर दिया एट टाइम्स कि दे आर वेरी नॉलेजेबल, अच्छे लाइफ लेसन्स है उनके पास। एंड कुछ का तो ये भी कहना था कि महेश भट्ट किसको देख के ना उसका ट्रू सेल्फ पता कर लेते हैं, इस वजह से ही बिहेव्स लाइक दिस। वो काफी ज्यादा वाइज पर्सन है, ये सब बोला गया है उनके बारे में, बट बेसिक चीजें वो लोग कैसे भूल गए कि दूसरों के पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहिए। एक्चुअली अगर एक पर्सन नॉलेजेबल है ना तो वो ऐसा एक्ट नहीं करता। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में आपको पता ही होगा, उन पे भी ऐसे एक्यूजेशंस लगे हैं बिकॉज वो भी यंग लड़कियों को अजीब तरीके से टच करते हैं, उनको स्निफ करते हैं। एंड ये कैमरा पे कैप्चर हुआ है, बट क्योंकि वो इतने ज्यादा पावरफुल है इस वजह से उनको कोई डर नहीं है। ये काफी सैड सिचुएशन है कि अगर पैसा एंड पावर है लोगों के पास तो उन्हें एक फ्री पास आजकल मिल जाता है। एंड लिटरली वो मोमेंट पे जिया एंड मनीषा हेल्पलेस फील कर रहे होंगे बिकॉज उन्हें गुस्सा आ रहा होगा, बोलना होगा, बट हिम्मत नहीं हो रही होगी। कुछ बोल दिया तो बिग बॉस वाले फिर से इन्हें डांटेंगे। एंड इतने सारे कैमरा है फिर भी बिना डर के ये सब हो रहा है, तो ऑफ कैमरा क्या होता होगा ये थॉट भी अभी स्कैरी लगता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई वुड हियर लाइक टू आस्क यू ऑल कि क्या ये बिहेवियर आपको नॉर्मल लगता है? कल जाके कोई अननोन पर्सन या चलो मान लो कोई बहुत फेमस पर्सन आपसे पहले बार मिल रहा है ना, आपको ऐसे टच करने लगे तो विल यू बी ओके विद इट? काफी लोगों का आंसर यहाँ पे नहीं होगा, तो दैट इज द होल पॉइंट। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।